नमस्कार। आज हम अध्याय 7 मानव व्यवसाय एवं प्रमुख प्रकार भाग 2। तो आज हम मानव व्यवसायों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय भूगोल अध्याय 7 मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। आज का हमारा प्रकरण है मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा है कि मानव व्यवसाय का विकास किस प्रकार हुआ। मानव व्यवसाय का विकास अलग अलग कालों में, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में किस प्रकार से मनुष्य अपने विकास के कर्म के अनुसार अपने व्यवसायों के कर्म को भी आगे बढ़ाया। तो अगर हम देखते हैं मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण देखते हैं तो मानव की जीविकापार्जन की विद्या और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 भागों में बांटा गया है। मानव की जीविकोपार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 भागों में बांटा गया है। यह विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ाने के आधार पर किया गया है, जैसे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। इस प्रकार से इसके अलग अलग भागों को अलग अलग क्रियाओं के द्वारा ये किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन, ये प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं, जो हम आगे आने वाले अध्याय में अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण व अन्य निर्माण, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन, ये सभी द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तृतीय व्यवसाय को अगर देखते हैं तो परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, और चतुर्थ व्यवसाय को अगर देखते हैं तो चतुर्थ व्यवसाय में सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, और पंचम व्यवसाय में कार्यकारी निर्माणकर्ता और अनुसंधानकर्ता, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार। किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों का ऐतिहासिक विकास कर्मिक चरणों से होता है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े थे और औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीयक व्यवसायों में तथा वर्तमान में तृतीयक, चतुर्थक व पंचम व्यवसायों की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय क्या है? जब मनुष्य का जन्म हुआ, आदिम काल से मनुष्य अपने जीवन निर्वहन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य करता था, जो मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर निर्भर था और प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का उत्पादन से ही अपना भोजन, अपना जीविकोपार्जन चलाता था, उसी को प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत माना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय जिन व्यवसायों में मनुष्य प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचनाओं के प्रतीक हैं। विश्व प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण असमान है। विकसित देशों में 5% से भी कम श्रमिक प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जबकि विकासशील देशों में ये क्रियाएं श्रम के बहुत बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती हैं। अपवाद स्वरूप कनाडा प्राथमिक व्यवसायों लकड़ी काटना, पेट्रोलियम खनन के आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़ा है। प्राथमिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये मानव जाति के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं, और उन व्यवसायों ने मानव जाति का उसके अस्तित्व के लिए 95% से अधिक समय तक पोषण किया है। और प्राथमिक व्यवसायों में जो व्यवसाय आते हैं वो हैं आखेट या शिकार करना,
मनोरंजन, वनोत्पादन, एकत्रीकरण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन, ये सभी आते हैं। तो इसमें कुछ टाइपिंग में थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है, उसको आप ध्यान रख सकते हैं। क्या है, अगर हम देख सकते हैं तो जैसे आखेट या शिकार, ठीक है, इसी प्रकार वनों से प्राप्त होने वाली जो सामग्री है, ठीक है, वनों उत्पादित एकत्रीकरण, ये लकड़ी नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी काटना, ये चाटना नहीं काटना है, मछली पकड़ना है, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि और खनन आदि इस प्रकार से माना जाता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आखेट और मत्स्य संग्रहण वाले क्षेत्र, जैसे हम आखेट और मत्स्य क्षेत्र कहाँ होते हैं, जहाँ पे कृषि आसानी से नहीं की जा सकती है, तो अधिकतर उत्तरी ध्रुव के अंदर, उत्तरी भाग में हम देख सकते हैं, उत्तरी भागों के अंदर हम देखते हैं। तो ये जैसे आखेट वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों में। इसी प्रकार ये ग्रीनलैंड के आसपास, या इसी प्रकार यूरोप में भी उत्तरी भागों में हम देख सकते हैं, एशिया के उत्तरी भागों में हम देख सकते हैं या आखेट, जहाँ पे धरातल असामान्य पाया जाता है, वातावरण अनुकूल नहीं है, मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, वहाँ पे आखेट अधिक किया जाता है। इसी प्रकार आदिम कृषि को अगर देखते हैं तो आदिम कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, तो ये जैसे आदिम कृषि और पशुचारण, तो ये आखेट और संग्रहण वाला हो गया। चलवासी पशुचारण को देखते हैं तो ये चलवासी पशुचारण ये भी इसके आसपास में है। ये उत्तरी अमेरिका के, जैसे ये कनाडा वाला भाग है, इसी के आसपास में कनाडा का जो पश्चिम पूर्वी भाग है, इसी भाग में पाए जाते हैं। इसी प्रकार यूरोप के कुछ भागों में ये चलवासी पशुचारण होता है। इसी प्रकार भारत में भी चलवासी पशुचारण पाया जाता है। ये इस प्रकार से पशुचारण जहाँ पे कृषि की मात्रा कम होती है, जहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं, वहीं पे पशुचारण का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार आदिम कृषि, व्यावसायिक पशुचारण, बागायती कृषि, विस्तृत व्यापारिक कृषि, जीवन निर्माण कृषि, विनिर्माण कृषि, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सभी क्षेत्रों में ये अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं कृषि। अगर हम इन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसायों को प्राथमिक संसाधनों और जलवायु जैसी की बनावट और मिट्टी और वनस्पति निश्चित करते हैं, तो हम देखते हैं तो विश्व के प्रमुख देशों के अंतर्गत चीन के अंदर सबसे अधिक आय प्राप्त होती है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत, फिर भारत, यूरोपियन संगठन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजर। ये वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार ये आंकड़े लिए गए हैं और ये बिलियन अमेरिकन डॉलर के अंतर्गत जो 2015 की आय के अंतर्गत इसमें दर्शाया गया है। अगर हम इसको आगे बढ़ते तो जैसे पशुचारण, ये पशुओं को चरा रहे हैं, देखो पशुचारण किस प्रकार से किए जाते हैं, ये आपके चित्र दिया है। विश्व के प्रमुख व्यवसाय हैं पशुचारण के अंतर्गत। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से पशुचारण करने के बाद व्यवसायों को आगे हम व्यवसाय का अध्ययन करते हैं। तो व्यवसाय के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार की खेती की जाती हैं और कृषि में भी हम अलग अलग ढंग से कृषि करके कृषि के प्रकारों को भी हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो मानव के जो व्यवसाय हैं वो 5 व्यवसायों के बारे में, जिसमें 5 व्यवसाय कौन कौन से थे, उन 5 व्यवसायों का हमने अध्ययन किया और उसमें हमने प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन किया। तो प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत पशुचारण के अंतर्गत हमने इसका अध्ययन किया। अगर हम द्वितीय व्यवसाय का अध्ययन करते हैं तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है, वरन उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत परिवर्तित करके उसे उपयोगी योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त अनाज, और अनाज जैसे गेहूँ आ गए और गेहूँ से क्या बन गया, आटा, तो ये द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। और आटे से जो भी है डबल रोटी या किसी भी
खाद्य सामग्री का उपयोग किया जाता है तो वो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त सीधा उपयोग नहीं करके मनुष्य के द्वारा उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, उसे अधिक उपयोगी बनाया जाता है और अधिक उपयोगी बनाने के बाद में उसका उपयोग किया जाता है, वो द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आता है। द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण, प्रसंस्करण व निर्माण की गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए लोहा अयस्क से इस्पात, गेहूं से आटा, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर और कागज़ बनाना आदि सभी द्वितीय व्यवसाय के उदाहरण माने जाते हैं। उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण भवन, सड़क, दुग्ध उद्योग, विशेषकृत कृषि द्वितीय व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव होता है। इनको निर्धारित करने वाले कारक कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम व प्रौद्योगिकी नवाचार आदि होते हैं। जैसे द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत चीन को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत और दक्षिणी कोरिया ये उत्पादन में अधिक हैं। जैसे ये द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत हैं, जैसे मिट्टी से बर्तन भी बनाए जाते हैं, इसी प्रकार से ये मिट्टी से ईंटों का निर्माण कर रहे हैं, ये द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तृतीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्येक सेवाएं सम्मिलित होती हैं। व्यक्तिगत सेवाएं और व्यावसायिक सेवाएं, जितनी भी सेवाएं ज़्यादातर आती हैं वो तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। अधिकांश तृतीय क्रियाकलाप का निष्पादन कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार वाणिज्य, संचार सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन उनको उस क्षेत्र के मनुष्यों के सांस्कृतिक स्तर तथा वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय व्यवसायों से रोजगार पाते हैं। तृतीय व्यवसाय में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होता है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है, सेवाओं के बदले पारिश्रमिक लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। नल, साज, बिजली, मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि का काम इसका उदाहरण है। विनिमय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार व संचार की सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। जैसे ये तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ये सभी तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत बैंकिंग सेवाओं के कर्मचारी आते हैं। जैसे परिवहन, व्यापार व वाणिज्यिक संचार सेवाएं, सड़क, रेल, जल, वायुयान, थोक फुटकर, दूरसंचार, दृश्य श्रव्य और सेवा में बैंकिंग, बीमा, व्यक्तिगत व्यावसायिक। परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। व्यापार व वाणिज्य में थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता। संचार में दूर संचार, दृश्य श्रव्य संचार वाले। और सेवा में बैंकिंग, बीमा, व्यक्तिगत व्यावसायिक। ये सभी तृतीय व्यवसायों के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय जिन गाटमैन अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। चतुर्थ व्यवसाय किसमें? अप्रत्यक्ष सेवाएं। जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से ज़्यादा कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाओं से इस वर्ग का संबंध है। कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य, दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। 4T1 में मानव की सेवा सेक्टर के प्रकारों का वर्गीकरण भी आपके इसमें दिया हुआ है। जैसे सेवा सेक्टर के अंतर्गत तृतीय व्यवसाय, व्यापार व वाणिज्यिक, परिवहन, इसमें आपको बताया है। थोक विक्रेता, फुटकर, व्यापारिक, ये सभी आपको इसमें बताया है। जैसे तृतीय व्यवसाय, इसको दो व्यापारिक और वाणिज्य वर्ग में, परिवहन वर्ग में।
इसमें थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता ये व्यापार के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी थोक विक्रेता या व्यापारी नगरीय आपूर्ति और ग्रामीण आपूर्ति करते हैं, और फुटकर व्यापारी होते हैं वो नगरीय, ग्रामीण और बाजार के अंदर, बाजार भंडार के अंदर लोक वितरक के रूप में ये काम करते हैं। नगर में भी श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर्स, सुलभ लोक वितरण योजना, दूरभाष, इंटरनेट, इसके माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार परिवहन में रेल जैसे जाल बिछाए हुए हैं, सड़क, जल, वायु परिवहन, इसमें भी आंतरिक, महासागरीय, यात्री सेवा और माल सेवा, इस प्रकार की ये सेवाएं आती हैं। फिर आता है संचार। संचार के अंतर्गत संचार सेवाएं में परिवहन के साधन भी संचार सेवा के अंतर्गत आते हैं। दूर संचार, दृश्य श्रव्य, दूर संचार में भूलाइन, मोबाइल, ये सभी आते हैं। इसी प्रकार दृश्य श्रव्य में फिल्में, रेडियो, टीवी मुद्रण, मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी आते हैं। सेवाओं के अंतर्गत मौद्रिक बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सरकारी, गैर सरकारी संगठन आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित, ये सभी क्षेत्र चतुर्थ श्रेणी में आते हैं। और पंचम क्रियाकलाप में विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता और नीति निर्धारक, ये सभी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अगर हम प्राथमिक व्यवसाय में देखते हैं तो प्राचीन सभ्यता में 65% प्राथमिक व्यवसाय में थे, 20% द्वितीयक व्यवसाय में और 15% तृतीयक व्यवसाय में थे। संक्रमण अवधि में 40% प्राथमिक व्यवसाय में, 40% द्वितीयक व्यवसाय में और 20% तृतीयक व्यवसाय में, जो मध्यकाल को उसको संक्रमण अवस्था के रूप में, और तृतीयक सभ्यता के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय में 10%, द्वितीयक व्यवसाय में 20% और तृतीयक व्यवसाय में 70%, जो वर्तमान की स्थिति है, जो इसको डायग्राम के माध्यम से भी आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से हम पंचम व्यवसायों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें वे सेवाएं आती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों के अंतर्गत उनके पुनर्गठन की व्याख्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। यह व्यवसाय भी तृतीयक व्यवसाय का एक और उपविभाग है, जिसमें विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारित लोगों को शामिल किया जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कई अधिक है। बोध प्रश्न: प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? वे व्यवसाय जिसमें मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किस व्यवसाय को सेवा श्रेणी व्यवसाय कहते हैं? तृतीयक व्यवसाय को। चतुर्थ व्यवसाय किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष सेवा को चतुर्थ व्यवसाय कहते हैं। गृह कार्य: मानव व्यवसायों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, द्वितीयक व्यवसाय से क्या अभिप्राय है? इसमें कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं? ये सभी प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने